नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है सिंह और सियार। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गुफा में एक सिंह रहा करता था। जंगल के जीव जंतुओं को अपना आहार बना वह दिन प्रतिदिन बलिष्ठ होता जा रहा था। एक दिन जंगली भैंस का शिकार कर उसने अपनी शुद्धा शांत की और गुफा की ओर लौटने लगा। तभी रास्ते में एक अत्यंत कमजोर सियार से उसका सामना हुआ। निरीह सियार अपने समक्ष बलशाली सिंह को देख नतमस्तक हो गया और बोला, वनराज, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मुझे अपना दास बना लीजिए। मैं आजीवन आपकी सेवा करूँगा और आपके शिकार के अवशेष से अपना पेट भर लूँगा। सिंह को सियार पर दया आ गई। उसने सियार को अपनी शरण में रख लिया। सिंह की शरण में सियार को बिना दर दर भटकते भोजन प्राप्त होने लगा। सिंह के शिकार का छोड़ा हुआ अवशेष उसका होता, जिसे खाकर वह कुछ ही दिनों में हट्टा कट्टा हो गया। शारीरिक सुगठता आने के बाद सियार स्वयं को सिंह से समतुल्य समझने लगा। वह सोचने लगा कि अब वह भी सिंह के समान बलशाली हो गया है। इसी दंभ में वह एक दिन सिंह से बोला, अरे सिंह, मेरा हर्षपूर्ण शरीर देख। बोल कि अब मैं तुमसे कम बलशाली रह गया हूँ? नहीं ना, इसलिए आज से मैं शिकार कर उसका भक्षण करूँगा। मेरे छोड़े हुए अवशेष से तुम अपना भोजन कर लेना। सिंह सियार के प्रति मित्रवत था। उसने उसकी दंभपूर्ण बातों का बुरा नहीं माना, किंतु उसे सियार की चिंता थी, इसलिए उसने उसे समझाया और अकेले शिकार पर जाने से मना किया। लेकिन दंभ सियार के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। उसने सिंह का परामर्श अनसुना कर दिया। वह पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हो गया। वहां से उसने देखा कि नीचे हाथियों का झुंड जा रहा है। उन्हें देख उसने भी सिंह की तरह सिंघांत करने की सोची, लेकिन था तो वह सियार ही। सियार की तरह जोर से हुआ की आवाज निकालने के बाद वह पहाड़ से हाथियों के झुंड के ऊपर कूद पड़ा, लेकिन उनके सिर के ऊपर गिरने के स्थान पर वह उनके पैरों में जा गिरा। मदमस्त हाथी अपने ही धुन में उसे कुचलते हुए निकल गए। इस तरह सियार के प्राण पखेरु उड़ गए। पहाड़ी के ऊपर खड़ा सिंह अपने मित्र सियार की दशा देख बोला, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति। सीख: घमंड विनाश का कारण बनता है। जब घमंड सिर चढ़कर बोलता है तो मूर्खता हावी होने लगती है और उस दशा में किए गए कर्म विनाश की ओर ढकेलते हैं। धन्यवाद।